करोड़ की फंडिंग की गई है। 11 बजे की 11 खबरों में हम आज इसी पर बात करेंगे और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सनसनीखेज खबर आप तक पहुंचाएंगे। हाथरस कांड को लेकर यूपी में दंगे कराने की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। दंगे कराने की पूरी तैयारी थी। 100 करोड़ रुपए लगाए गए थे। 100 करोड़ रुपए की फंडिंग दंगे भड़काने के लिए की गई थी। सोर्सेस बता रहे हैं दंगों के लिए 100 करोड़ से भी ज्यादा का बजट था। जगह जगह पर दंगे भड़काए जाएं, खून देखने को मिले, लोगों की जान जाए, इस तरह के दंगे भड़काने की साजिश थी और इसी वजह से 100 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई थी, जिसमें से 50 करोड़ रुपए की जो फंडिंग हुई है वो मॉरिशस से की गई थी। यानी कि यूपी को जलाने की पूरी तैयारी थी। यूपी में दंगे भड़काने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की फ्री फंडिंग का पर्दाफाश कर दिया गया है। तो मॉरिशस से 50 करोड़ की फंडिंग हुई। कुल 100 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है रकम, जो कि दंगा भड़काने के लिए फंडिंग की गई थी। मॉरिशस से 50 करोड़ की फंडिंग की तो पुष्टि कर दी गई है, लेकिन इस बीच आपको बताएं कि पूरी साजिश यूपी को जलाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात बार बार कही कि विपक्षी कि लोगों को विकास पसंद नहीं आ रहा है यूपी में, और इस बात से समझा जा सकता है कि दंगे भड़काने की साजिश, 100 करोड़ की फंडिंग। अब ये बड़ी खबर है। इस बार मेरे साथ 3 रिपोर्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं। अनामिका ग्राउंड जीरो से, जो कि पीड़िता के घर के बाहर से मौजूद हैं। साथ ही सुमित हमारे साथ हैं, हाथरस से वो लाइव हैं, और मोहम्मद शबाब भी मेरे साथ हैं, लखनऊ से मौजूद हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अनामिका की तरफ। अनामिका ग्राउंड जीरो में पीड़ित परिवार के घर के बाहर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अनामिका, आप वहां की भी अपडेट दीजिए, लेकिन अब जो एक बड़ी खबर आ रही है 100 करोड़ की फंडिंग की दंगे भड़काने को लेकर, इस पर क्या जानकारी है? और देखिए कंचन, एक हाथरस में एक घटना होती है जिसको लेकर के लगातार सियासत जारी होती है। यहाँ पर पीड़िता के घर पर न्याय की गुहार लगाने के लिए, न्याय के लिए तमाम पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहता है। ये बात बिल्कुल दिगर है कि न्यूज़ 18 पीड़िता के साथ खड़ा है, परिवार के साथ खड़ा है, चाहता है कि हर सूरत में, हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इस बीच उन लोगों का भी पर्दाफाश होना चाहिए जिन लोगों ने इस घटना की आड़ में यूपी को दंगों में झोंकने की कोशिश की है, जिसका पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है। यह भी बात सामने आई थी कि जिस तरीके से यहाँ पर भीम आर्मी जो तमाम अलग अलग नेता हैं, उन लोगों ने इसको दलित रंग देने का प्रयास किया और ये कहा कि एक जाति के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। तो जो इनपुट्स आई पुलिस के पास, उसमें यह कहा गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे जातिगत दंगा कराना चाहते हैं और हाथरस ही नहीं बल्कि बनारस, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, ऐसे कुछ खास जगहों को अपने निशाने पर ले रहे हैं जहां पर दंगे भड़क सकते हैं। पीएफआई के कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, जिनके पास मैप से लेकर तमाम इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो सामने आई। वो लोग ये बता भी नहीं पाए कि वो हाथरस क्यों आना चाहते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें पुलिस की हिरासत में है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है कि 50 करोड़ की फंडिंग का खुलासा किया गया है, जहां पर ये बात सामने आ रही थी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो परिवार की आड़ में, जो इस घटना की आड़ में यूपी को जलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ फंडिंग की बात भी सामने आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 50 करोड़ की फंडिंग सिर्फ मॉरिशस से हो रही थी, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। तो यानी कि वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो बिटिया की न्याय के साथ हाथरस को झोंकना चाहते थे दंगे की आग में। जब मैं यहाँ पे कल घूम रही थी, लोगों से बात कर रही थी, तो मैंने हरिजन से भी बात की, मैंने अपर कास्ट के लोगों से भी बात की। सबका यही कहना था कि हम इतने सालों से इस गांव में रह रहे हैं, हमने कभी ऐसा हाल नहीं देखा। जहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी तस्वीर आपको हर गली में, हर सड़क पर, आपको हर घर के बाहर ऐसी पुलिस दिखाई देगी। हाथरस के लोगों ने कभी ये नजारा नहीं देखा होगा इससे पहले। यहाँ के जो ग्राम प्रधान है वो खुद महिला है, बुजुर्ग महिला है। यहाँ के जो बुजुर्ग है वो भी ये कहते रहे कि हमारी उम्र बीत गई, हमारी जिंदगी बीत गई, हमने कभी अपनी छत के ऊपर पुलिस नहीं देखी थी, घर के बाहर पुलिस नहीं देखी। मतलब अगर हम इस बात को ऐसे समझे, हाथरस में जो हुआ उस पर राजनीति चमकाने की बात को समझे, तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आपकी समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, या फिर और कोई राजनीतिक पार्टी, कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं बची थी जिसने अपनी राजनीति हाथरस में जाके चमकाने की कोशिश ना की हो। हर पार्टी हाथरस पहुंचती है, पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करती है, लेकिन इस बीच 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है जिनके ऊपर दंगा भड़काने का शक जाहिर होता है। और फिर बात आती है अब ये 50 करोड़, 100 करोड़ की फंडिंग की, जिसमें 50 करोड़ जो है मॉरिशस से ट्रांसफर किए गए हैं। अब इसमें एक तरफ हो गया आपका विपक्ष, जिसने पुरजोर कोशिश करी यूपी सरकार को घेरने की, हर तरफ बरगलाने की लोगों को कोशिश करी, और दूसरी तरफ था यूपी के योगी सरकार का स्टैंड, जिसमें उन्होंने साफ किया कि लोगों को विकास पसंद नहीं आ रहा है और इसी वजह से विपक्ष
भड़काने की कोशिश कर रहा है और अब जो एक नया एंगल जो दंगे भड़काने को लेकर आया है और हम खुलासा कर रहे हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की फंडिंग हुई है। इस पर यह बात समझी जाती है कि वाकई में यहां पर शांति नहीं देखना चाह रहे थे कुछ लोग, दंगा भड़काने की, यूपी को जलाने की पूरी कोशिश तैयारी कर रखे थी। देखिए कंचन, जो घटना हाथरस में हुई है वाकई में जघन्य अपराध है, वो दहलाने वाली है। हालांकि इस बात का खुलासा एसआईटी करेगी, सीबीआई करेगी कि आखिर घटना कैसे हुई, कब हुई, किसने किया, जो आरोपी है वो आरोपी है भी या नहीं है, या जो अगर कोई आरोपी है तो वो कौन है, इसका खुलासा बाद में बिल्कुल होगा। लेकिन इस बीच जो पॉलिटिकल ड्रामा यहाँ पर चला, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आए, बेशक आए, सपा के लोग आए, बेशक आए, बसपा के लोग आए, ये उनका अधिकार है, हर कोई यहाँ पर आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से न्याय के नाम पर यहाँ पर इस पूरे के पूरे एरिया को कवर किया गया, यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से पुलिस के साथ छीना झपटी की गई, धक्का मुक्की की गई, किस तरीके से डीएनडी पर तमाशा किया गया। तो ये बातें ये दर्शा रही थी कि किस तरीके से जो विपक्ष है सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। बात वहां तक भी समझ में आती है, बात वहां तक भी समझ में आती है कि भाई विपक्ष को ये लग रहा है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, कर सरकार देरी कर रही है तो विपक्ष जगाने का काम करता है। बात वहां भी समझ में आती है, लेकिन यहां तक समझ में नहीं आती है कि अगर हाथरस में कोई घटना होती है तो उसके लिंक पीएफआई से मिलते हैं। अगर कोई घटना यहां पर होती है तो ये बात सामने आती है कि भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी घटना की आड़ में यूपी को जलाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक जितनी भी वर्चुअल मीटिंग्स की हैं उपचुनाव को लेकर के, उसमें कार्यकर्ताओं से उन्होंने एक बात खास तौर पर कही है कि उपचुनाव में आप जा रहे हैं, चुनाव में तैयारी करिए, आप कार्यकर्ताओं को समझाइए, बताइए, लेकिन हाँ इतना जरूर बताइएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके जिले में, जो उनके क्षेत्र में शांति नहीं पसंद कर रहे हैं, उन्हें विकास पसंद नहीं आ रहा है। उन लोगों को ये लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर यूपी में शांति रहेगी, तो ऐसे लोग दंगों को भड़काना चाहते हैं। ये बात और है कि ये जो पुलिस है ये जांच करके बताएगी कि वो कौन लोग हैं। लेकिन जो न्यूज़ 18 के पास खुलासे हैं या फिर जो एविडेंस है उसके आधार पर ये कहा जरूर जा सकता है कि पीएफआई के जो लिंक सामने आ रहे हैं और जो 50 करोड़ की फंडिंग की बात सामने आ रही है, ये बेशक हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है। जहां पर अब लड़ाई लड़ते हैं पीड़िता के लिए न्याय की, वहां पर यह बात सामने आती है कि न्याय की आड़ में यूपी को जलाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल हैरान करने की बात तो है ही अनामिका, लेकिन चिंता वाली बात है, यूपी को जलाना कौन चाहता था, क्या मकसद हो सकता था यूपी के अंदर दंगे भड़काने का, और यही बात हमेशा यूपी सरकार के मुंह से भी सुनी गई और अब इस बात की पुष्टि कर दी गई है। हम न्यूज़ 18 ये बड़ी खबर बता रहा है। सीधे रुख करते हैं मोहम्मद शबाब की तरफ, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद शबाब, 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की फंडिंग यूपी को जलाने के लिए, जिसमें 50 करोड़ रुपए जो आए वो मॉरिशस से आए। बिल्कुल, देखिए कंचन, जिस तरीके से कुछ दिनों पहले एक वेबसाइट का खुलासा हुआ था और खुफिया एजेंसियों ने इस वेबसाइट के बारे में जब जानकारियां कलेक्ट की तो सबके पांव तले जमीन खिसक गई कि किस तरह उत्तर प्रदेश में दंगों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी, किस तरह इस वेबसाइट पर तमाम तरह के कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे थे। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई जो पीएफआई और तमाम दूसरे संगठनों से ताल्लुक रखते थे, जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिनसे जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में जब खुफिया एजेंसियों ने, जांच एजेंसियों ने अपनी जानकारियों को आगे बढ़ाया, कुछ लोगों से पूछताछ की गई, कई जगहों पे छापेमारी की गई, तो कुछ अकाउंट्स में ये बड़ी डिटेल सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने के लिए और उत्तर प्रदेश को सरकार को जो है कमजोर करने के लिए इस तरीके की जो हरकतें की गई, उसमें 100 करोड़ की फंडिंग की बात जो कही जा रही है, जिसमें 50 करोड़ अकेले मॉरिशस से आने की बात की जा रही है। तो इन तमाम बिंदुओं पर भी बहुत तेजी के साथ पूछताछ की जा रही है, तमाम तरीके की डिटेल्स खंगाली जा रही हैं कि ये पैसा उत्तर प्रदेश में पहुंचा कैसे, हवाला के जरिए पहुंचा या अकाउंट में किस तरीके से इस पैसे को डाला गया, पैसा जो यहां पर आया वो किसने रिसीव किया और कैसे इस पूरे रैकेट को, इस पूरे जो है वो अंजाम तक पहुंचाया जा रहा था इस पूरी घटना को। तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो बेहद संजीदा है और जिस तरीके से इस मसले पर तमाम बिंदु देखने को मिल रहे हैं वो बेहद चौंकाते हैं कि हाथरस में एक बच्ची के साथ घटना घट जाती है, उसको न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करती थी। एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की जो साजिशें थी, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेचीदा सवाल है। फिलहाल खुफिया एजेंसियां लगातार सतर्क हैं और मुमकिन उम्मीद है कि एसआईटी भी इस मसले में कुछ बिल्कुल मोहम्मद शबाब, ये बहुत चिंता वाली बात है। एक तरफ विपक्ष और एक तरफ सरकार, एक बार भी विपक्ष ने सरकार के साथ इस बात में हामी नहीं भरी कि हाँ यूपी में दंगा भड़काने की साजिश भी हो सकती है, लेकिन जब इस बात का खुलासा होता है, 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है और अब 100 करोड़ की फंडिंग की बात होती है, तब तो सबकी आंखें खुली होंगी ना। इसी पर सुमित से भी अपडेट ले लेते हैं, हाथरस से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, क्या हलचल बनी हुई है आपके पास वहां पर, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज हम दे रहे हैं और अब जब लोगों के कानों में ये बात पहुंच रही होगी तो जो बात सामने आती है वो ये आती है कि समय रहते
बड़े जानमाल का नुकसान होने से बच गया, आर्थिक नुकसान यूपी झेलने से बच गया। देखिए कंचन, तो पूरी तरह से जैसे आपको बता दूं, पूरी तरह से इस पूरे मामले में जिस तरह से इंटरनेशनल फंडिंग की बात सामने आ रही है, अकेला मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए इसमें फंडिंग की गई है, इसमें दंगा भड़काने के लिए, सियासत करने के लिए। जिस तरह से पीएफआई के 4 एजेंट मथुरा में चेकिंग के दौरान पकड़े गए थे, उनसे आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त हुई थी। उसके बाद से लगातार यूपी की इंटेलिजेंस और हाथरस लोकल इंटेलिजेंस पूरे मामले में यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रही है। उसको लेकर मैं आपको पीछे भी दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर पीड़िता के घर के बाहर पूरी तरह से मेटल डिटेक्टर मशीन यहाँ पर लगाई हुई है। आने जाने वाले सभी लोगों की यहाँ पर मेटल डिटेक्टर मशीन के अंदर ही होकर आपको जाना पड़ेगा। पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से इंटरनेशनल फंडिंग की पूरी तरह से इसमें बात सामने आई है, उसके बाद से लगातार हाथरस पुलिस का इंटेलिजेंस, यूपी का इंटेलिजेंस पूरे मामले में निगाह बनाए हुए। एसआईटी टीम ने अभी थोड़ी देर पहले पीड़ित परिवार से बात की। इस पूरे मामले में एसआईटी टीम को 10 दिन का अतिरिक्त समय जांच में सौंपा गया है। इंटरनेशनल फंडिंग की बात सामने आने के बाद एसआईटी भी उस पूरे मामले में जांच करेगी। कंचन, बिल्कुल सुमित, अनामिका की तरफ रुख करूंगी। अनामिका, विपक्ष ने तो सरकार को एसआईटी की जो समय सीमा बढ़ाई गई है उस पर भी घेरना शुरू कर दिया कि 1 हफ्ते का जो समय था एसआईटी ने उसमें कुछ करके नहीं दिया, 10 दिन और बढ़ा दिए। लेकिन अब तारीफ इस बात की भी करनी चाहिए कि समय रहते जो हम खुलासा कर रहे हैं, 100 करोड़ की फंडिंग की गई थी, 50 करोड़ मॉरिशस से आए थे दंगा भड़काने के लिए, वो समय रहते रुक गए हैं, वरना एक बहुत बड़ा नुकसान जलता हुआ हम देखते हैं यूपी को, अगर इस बात का खुलासा पहले नहीं होता तो। और देखिए कंचन, मैं कुछ विपक्षी पार्टी के नेताओं को सुन रही थी जब ये मामला सामने आया कि भाई पीएफआई के कुछ लोग अरेस्ट किए गए हैं और ये बात सामने आ रही है कि भाई यूपी को जलाने की कोशिश हो रही है या हो सकती है। तो उस पर विपक्षी की पार्टियों के नेताओं का बयान ये था कि भाई हाथरस कांड में फंस गए आप, हाथरस मामले पे फंस गए आप, तो आप बहाने कर रहे हैं पीएफआई के और इसके उसके। लेकिन जब खुफिया एजेंसियों ने, जब ईडी ने अपनी जांच में ये बात सामने लाई कि नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कुछ लोग जलाने का प्रयास कर रहे हैं, बात यहाँ तक है कि कुछ लोग इसके लिए फंडिंग भी कर रहे हैं, विदेशों से फंडिंग की जा रही है। तो विपक्षी पार्टियों के पास पॉलिटिकल अपना एजेंडा चलाने के अलावा अगर उन्हें ये लगता कि यूपी में वाकई इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो आपने ये देखा होगा कि आपको सीए एनआरसी भी याद होगा कि किस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को तहस नहस किया गया। सिर्फ सीए एनआरसी, डिटेंशन सेंटर और न जाने किन किन नामों को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने का प्रयास किया गया। लखनऊ भी इसमें शामिल है, अलग अलग जिले भी वहां पे शामिल है, जहां पे आप देख सकती थी कि किस तरीके से हमारी खुद की वो भी जला दी गई, लोगों की घर जला दी गई। मैं माफ कीजिए, आपको बीच में काट रही हूँ, जानना बेहद जरूरी है क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो एसआईटी की जो टीम थी वो पीड़ित परिवार के घर में परिवार के साथ मुलाकात कर रही थी, तो क्या अब भी एसआईटी की टीम वहां पर मौजूद है? और देखिए कंचन, अभी एसआईटी की टीम ने 1 घंटे तक आज बातचीत की और टीम निकल के घर से बाहर जा चुकी है। मैं इस वक्त भी पीड़िता के घर के बाहर ही मौजूद हूं और देख सकते हैं आपके फिलहाल जो एसपी क्राइम है वो यहाँ पर आए हुए हैं। यानी कि एसआईटी की जो पूछताछ है वो हो चुकी है। टीम जो थी उसने परिवार के साथ बातचीत की है, खासतौर पर पीड़िता का जो भाई है उनसे आज बातचीत की गई है। लेकिन अब एसआईटी की टीम यहाँ से निकल करके जा चुकी है। हाँ, लेकिन पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो जरूर अंदर जाकर के सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं उसका वो जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि यहाँ पे कोविड का खतरा भी बहुत मंडरा रहा है, लोग भी यहाँ पे बहुत मिलने जुलने के लिए आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में मेडिकल टीम भी आ जाएगी जो यहाँ पर आने वाले लोगों का कोविड टेस्ट भी करेगी। इसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं, जहाँ पे अलग से एक मेडिकल टीम की बैठने की व्यवस्था की जा रही है। देख सकते हैं आप कि वही बैरिकेटिंग है जो मैं आपको पहले भी दिखा रही थी कि जहाँ से आपको होके गुजरना होगा पीड़िता के घर जाने के लिए। लेकिन खतरा कोविड का भी यहाँ पर मंडरा रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। साथ ही सुमित का भी और मोहम्मद शबाब का भी बहुत शुक्रिया। 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग जो कि न्यूज 18 ने खबर ब्रेक की है और 50 करोड़ की जो फंडिंग हुई वो मॉरिशस से हुई है। और एविडेंस वो देना चाहें तो वो हमें दे सकते हैं, और बाकी एक जनरल उनका जो है हालचाल लिया है, बस यही है। और उनको ये बताया है कि हमारा जो है समय बढ़ गया है। जब समय बढ़ा है तो उसमें क्या आपका दायरा भी बढ़ा है, क्या है, किस तरीके का? केवल समय बढ़ा है, हमें कुछ अभी बयान लेने शेष हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी कलेक्ट करना शेष है और फिर रिपोर्ट बनाने में थोड़ा समय लगेगा। समय बढ़ाने के पीछे एक बड़ी खबर आ रही है, रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में किया था रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार। बॉम्बे हाई कोर्ट से रिया को जमानत मिली। रिया के भाई शौविक को नहीं मिली जमानत। ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने दोनों की गिरफ्तारी की थी, शौविक और रिया की। और आज की ये बड़ी खबर, मुंबई से रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। लंबे समय से जमानत के लिए लड़ाई करती हुई रिया चक्रवर्ती आज कामयाबी मिली। एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया हुआ था, लेकिन आज रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। लेकिन इस बीच ये भी बताएं कि शौविक, रिया के छोटे भाई को जमानत नहीं मिली है।
तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई से आती हुई बड़ी खबर। एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में रिया को जो गिरफ्तार किया था, लंबे समय से गिरफ्तारी रिया की थी, लेकिन इस बीच पूरी कोशिश रिया की खुद को जमानत दिलवाने की। एनसीबी की तरफ से जो गिरफ्तारी हुई थी रिया चक्रवर्ती की, उसमें रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।